वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे पुलिस एग्जाम क्वेश्चन पेपर जैसा जीके जीएस के 20 इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को। तो आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा। सवाल सभी बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जी। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5, बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में प्लेयर्स की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 7, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 8, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? यह सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सतलुज नदी पर। क्वेश्चन नंबर 9, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की संविधान का संरक्षण कौन करता है? भारत की संविधान का संरक्षण कौन करता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय। आगे सवाल है, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है या कौन सा राज्य में होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति जी। क्वेश्चन नंबर 13, नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? VVI सवाल है, नोट कर लीजिए। नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14, किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है? किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 15,
गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1919 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह 1917 के सफलता के बाद 1919 ईस्वी में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 16, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? ये सवाल भी आया था। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन नंबर 17, मत देने का अधिकार होता है? मत देने का अधिकार होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक राजनीतिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है? भारत का संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है। वर्तमान में किस बेरोजगारी की समस्या अत्यंत गंभीर है? वर्तमान में किस बेरोजगारी की समस्या अत्यंत गंभीर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शिक्षित बेरोजगारी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी शिक्षित बेरोजगारी। वर्तमान में किस बेरोजगारी की समस्या अत्यंत गंभीर है? शिक्षित बेरोजगारी। एडिटर महोदय, बेरोजगारी जो आप फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, 1919 ईस्वी के जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये सवाल पिछले पुलिस वीडियो के क्यू फॉर यू में पूछे गए थे और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिए थे। आप सभी को कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमृतसर। आपके लिए एक सवाल है, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। तो आप हमारे साथ रेगुलर जरूर रहिए। बाकी आप कोचिंग, स्कूल, ट्यूशन, सेल्फ स्टडी जो भी करते हैं करते रहिए और रेगुलर रहिए। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।